हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जीएस कॉमर्स क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं पास्ट एडजस्टमेंट की लास्ट वीडियो। देखो, जो पास्ट एडजस्टमेंट का कंसेप्ट है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने अगर वीडियोस सारी सीक्वेंस से और अच्छे से लिए जैसे मैंने बताया है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कंसेप्ट तो आपका अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो आज जो हम करने जा रहे हैं, आज हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस लेंगे जो थोड़ा एग्जाम में आए हुए हैं या टीएस ग्रेवाल के एक दो इलिस्ट्रेशंस मैं आपको करा दूंगा। यहाँ पर इस तरीके से कराऊंगा कि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना बने, ठीक है। क्योंकि देखिए अब जो क्वेश्चन आएंगे ना, हमने जो किए, अब उनके अलावा क्या क्वेश्चन हो सकते हैं अगर मैं उसकी बात करूँ। देखो, आपने क्वेश्चन किए थे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कंसिडर नहीं किया गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कंसिडर नहीं किया गया, प्रॉफिट को बांट दिया गया, ऐसे क्वेश्चन किए आपने। तो लेकिन आपने क्वेश्चन में एक चीज नोट किया होगा, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कोई ज्यादा खास कैलकुलेट करने के लिए नहीं दिया रहता था। वही 1 लाख 2 लाख की कैपिटल होती थी और 10% का इंटरेस्ट का रेट लगाते थे। अब लेकिन आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए भी बोला जाएगा। वो आपको डायरेक्टली नहीं दिया होगा कि भैया इतना इंटरेस्ट 10% होगा, ये होगा। आपको ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए बोला जा सकता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की पूरी एक क्लास पढ़ी है आपने, तो वो और ऐड कर दी जाएगी इसमें। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखो, आपको देखो अभी पिछले क्वेश्चन आपने करे थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1000 2000 इस तरीके से कैलकुलेट करके आपको देते हैं वो। लेकिन आप अगर थोड़ा एडवांस क्वेश्चन आए या बड़ा क्वेश्चन है, उसमें बस चेंज क्या होगा, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो 1000 2000 जो लिखे हुए थे ना, इनको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन में थोड़ा और पार्ट जोड़ दिया जाएगा और उसके लिए हमने क्लास सीखी है। सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड याद है आपको, या शॉर्टकट मेथड भी, जैसे ड्राइंग बिगिनिंग में निकाल रहा है हर मंथ के, इस तरीके के हमने क्वेश्चन करे हैं। तो वो चीजें यहाँ पर और जुड़ जाएंगी, या कमीशन वाला जो हमने टॉपिक किया है वो चीजें और जुड़ जाएंगी। बाकी कंसेप्ट तो वही है, कंसेप्ट वही है। तो मैं आज आपके सामने कुछ क्वेश्चन करा रहा हूं, कुछ आपके सामने कर दूंगा यहाँ पर, कुछ आपको ऑटोमेटिकली बुक के थ्रू समझा दूंगा या बोर्ड में करके आपको समझा दूंगा, ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना रहे बस, ठीक है। हाँ, एक और चीज देखो, क्वेश्चन तो बहुत हैं। आपको कोई डाउट है आप मेरे से पूछिए, बहुत सारे डाउट की मैं एक वीडियो सेपरेट बना दूंगा, ये मैंने आपको बोला है। लेकिन अगर बहुत सारे, जैसे कि मेरे को लगता है कि और भी क्वेश्चन, मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को लगता है और क्वेश्चन है, जैसे टीएस ग्रेवाल के, डी के गोयल के हैं, या सैंपल पेपर्स में या जो पास्ट ईयर के इतने सारे क्वेश्चंस हैं जो पहले आ रखे हैं, पिछले 10 सालों में जो सीबीएसई के क्वेश्चंस हैं, वो अगर कराने की बात है तो वो मैं बाद में आपको जरूर करा दूंगा जब प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन अभी क्या है ना, अभी थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सिलेबस फिर बहुत लंबा चला जाएगा, है ना। तो थोड़ा सिलेबस को भी ऐसे कवर करते हैं कि क्वेश्चंस को ऐसे करते हैं कि सिलेबस भी कवर हो जाए और कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। और आप लोग अपनी प्रैक्टिस करिए, डाउट को आप मेरे को कमेंट में पूछिए, जहां जहां लगेगा मैं आपको सेपरेट वीडियो बना दूंगा उसकी। बाकी हम थोड़ा सिलेबस को भी आगे ले चलेंगे, ठीक है। चलो, आज आपके सामने टीएस ग्रेवाल का, ठीक है, इलिस्ट्रेशन नंबर 35 सामने है आपके। इसको हम करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, P and Q were partners in a firm sharing profit equally. Their fixed capital were 1 lakh and 50,000 respectively. The partnership deed provided for interest on capital at the rate 10% per annum. ठीक है। फिर क्या लिखा है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 द प्रॉफिट ऑफ द फर्म वर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए सीबीएसई दिल्ली लिखा हुआ है नीचे, दिल्ली सीबीएसई 2017 का एग्जाम का पेपर है, 2 मार्क्स का होगा ये क्वेश्चन। तो ध्यान से देखो इसको कैसे करना है। सर क्वेश्चन तो बड़ा आसान लग रहा है, प्रॉफिट को बांट दिया है इन्होंने और जिसमें इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कंसीडर नहीं किया गया था। अब देखो यहाँ पर टोटल फर्म का प्रॉफिट नहीं दिया, तो कोई बात नहीं, हमारे पास शॉर्टकट तरीका तो होता है ना करने का, वो तो अप्लाई हो सकता है। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो क्या हुआ, हम सीधा कर लेंगे। सॉरी, टोटल प्रॉफिट नहीं दिया तो क्या हुआ, हम सीधा कर लेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट टेबल बना देंगे ए और बी। अच्छा सॉरी, हमें देखो आदत हो जाती है, ये पी और क्यू है यहाँ पर। फिर क्या लिखा हुआ है, टोटल। फिर देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कंसीडर नहीं किया गया, ठीक है। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा, मैंने इसको क्रेडिट कर दिया क्योंकि ये पार्टनर को देना था। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो, एक की 1 लाख है, एक की 50,000 की कैपिटल है। 1 लाख का 10% कितना होगा, 10,000। 50,000 का 10% कितना होगा, 5,000। टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, 15,000। यानी पी और क्यू को ये मिलना चाहिए था, ठीक है। ये अमाउंट शुड बी क्या है, अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड। बोलो हाँ या ना। बिल्कुल सर, बहुत आसान है, तो
बिल्कुल। ये 15,000 आपका कौन सा अमाउंट है, क्रेडिट का अमाउंट है, इसको रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो। अब रेशियो दे नहीं रखी तो रेशियो हम क्या ले लेंगे यहाँ पर, इक्वल ले लेंगे, है ना। मान के चलेंगे इस प्रॉफिट को क्या किया होगा इन्होंने, इक्वल बांटा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 7,500 और 7,500 और 15,000। बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं। ये अब ये प्रॉफिट जो हमने इनको बांटा था इसको वापस ले रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हम, ठीक है। तो 7,500, 7,500, 15,000, ये अमाउंट शुड भी यहाँ डेबिटेड लिख दोगे। डिफरेंस देखो, डिफरेंस देखो 2500 का, 2500 का। यहाँ पर क्या आएगा, डेबिट या क्रेडिट, कौन सा अमाउंट बड़ा है, क्रेडिट का अमाउंट बड़ा है, कौन सा अमाउंट बड़ा है, डेबिट का अमाउंट बड़ा है। तो हो गई आपकी जनरल एंट्री। जनरल एंट्री चलो करते, क्या जनरल एंट्री होगी, कौन डेबिट होगा भैया जल्दी से बताओ, क्यू। लेकिन जब आप क्यू को डेबिट करोगे ना, ये तो आसान लग रहा है, एग्जाम का क्वेश्चन है, गलतियां कहाँ करेंगे जनरल एंट्री पास करते समय। क्यूज करंट अकाउंट, क्यूज करंट अकाउंट आएगा सर, क्यों, क्योंकि देखो कैपिटल फिक्स्ड है, लिखा हुआ है कैपिटल, देयर फिक्स कैपिटल, समझ आया। फिक्स कैपिटल होती है तो कौन से अकाउंट का यूज होता है, फिर करंट अकाउंट का यूज होता है। 2 पीस करंट अकाउंट, ये ध्यान रखना है यहाँ पर। कितना, 2500 और 2500, ठीक है। ये हो गया आपका, ये आपका वर्किंग नोट हो गया। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट हेडिंग डाल दोगे आप यहाँ पर। बाकी इसको आप फॉर्मेट में बनाना, जनरल एंट्री के फॉर्मेट में, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आसान है, बोलो, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आपके स्क्रीन पर आ चुका है अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन 6 नंबर का है और ये सीबीएसई के कंपार्टमेंट के पेपर में आया दिल्ली 2015 में। तो इसको हम करते हैं, ठीक है। और थोड़ा है क्वेश्चन, देखो ध्यान से। क्वेश्चन में चीज़ें वही हैं, कंसेप्ट तो वही है, लेकिन यहाँ पर ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सारी चीज़ें मैंने बोला ना कैलकुलेट करने के लिए आती है। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। ऑन 31 मार्च 2014 balances in the capital accounts of Aline Monu and Ahmed after making adjustment for profit and drawings were 1,60,000, 1,20,000 और 80,000। पता है क्या बोल रहा है, कह रहा है एलिन मोनू और अहमद की कैपिटल दे रखी है हमें, लेकिन वो जो कैपिटल है उसमें एडजस्टमेंट हो चुकी है। किन किन चीज़ों की, ड्राइंग की एडजस्टमेंट हो चुकी है और प्रॉफिट की एडजस्टमेंट हो चुकी है। फिर वो कैपिटल कितनी आई इनकी, 1,60,000, 1,20,000 और 1,80,000। दो चीज़ें देखिए, ओपनिंग कैपिटल नहीं है ये, पहले तो ये ध्यान रखो। ये वो कैपिटल है जिसमें दो चीजें एडजस्ट हो चुकी हैं, प्रॉफिट और ड्राइंग्स। तो ध्यान आ रहा है ना, समझ आ रहा है, ये क्लोजिंग कैपिटल है। चलो आगे देखते हैं फिर, इतना तो आपको समझ आया, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, सब्सिक्वेंटली इट वाज डिस्कवर्ड दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग हैड बीन ओमिटेड। कह रहे हैं कि बाद में पता चला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो भूल गए ये रिकॉर्ड करना। तो ये ओमिशन वाला आ गया, मतलब पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है कि प्रॉफिट पूरे साल भर का 40,000 था। फिर आपके सामने जो दे रखा है कि ड्यूरिंग द ईयर एलिन मोनू ईच विड्रॉ a total sum of 24,000 in equal installment in the beginning of each month। देखिए ड्राइंग के बारे में दे रखा है, कह रहे हैं 24,000 रुपए इक्वल इंस्टॉलमेंट में, मतलब बराबर टुकड़ों में हर महीने के बिगिनिंग में निकाला है। और किसने निकाला, ये एलिन और मोनू ने। तो ड्राइंग का कोई शॉर्टकट फॉर्मूला यहाँ पर यूज होने वाला है, बिगिनिंग ऑफ द मंथ वाला। और लेकिन इस बार आपको जो टोटल अमाउंट दे रखा है, टोटल अमाउंट पूरे साल भर का ऑलरेडी दे रखा है, यानी सम करके दे रखा है आपको 24,000, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, एंड अहमद विड्रॉ और टोटल सम। अहमद के बारे में बोला गया है कि उसने 48,000 निकाले हैं पूरे साल भर में। टोटल सम लिखा हुआ है इन इक्वल इंस्टॉलमेंट, ठीक है। इक्वल इंस्टॉलमेंट यानी हर एक अमाउंट जो है वो इक्वल था। जो ड्राइंग का ईच अमाउंट जो था ड्राइंग का वो क्या है, इक्वल है। तो इक्वल होना जरूरी है और टाइम पीरियड जो है वो भी इक्वल होना जरूरी है। तो टाइम पीरियड भी लिखा हुआ है, देखो आगे क्या लिखा हुआ है, इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ। क्या लिखा हुआ है, देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, अहमद विड्रॉ और टोटल सम ऑफ ₹48,000 इन दी इक्वल इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ, यानी पूरे साल भर का ड्राइंग है, ठीक। फिर क्या लिखा हुआ है, देखो द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज टू बी चार्ज एट द रेट 5% पर एनम, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट दे रखा है, पर एनम दे रखा है, टाइम कंसिडर करना ही है वैसे भी। फिर क्या लिखा हुआ है, एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी अलाउड एट द रेट 10% पर एनम। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन्होंने दे रखा है हमें रेट
ठीक है, नीचे प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है 2:1, ये चीज हमें दे रखा है। फिर कह रहे हैं कि रेक्टिफाइंग एंट्री करिए। देखो दो चीजें सिंपल अगर मैं आपको बताऊं, कह रहे हैं कि अगर जैसे मैंने आपको क्वेश्चन करा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं, तो ये बोल रहे हैं कि इन्होंने प्रॉफिट को बांट दिया है लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इग्नोर कर दिया है, बस यही क्वेश्चन है। अब इसमें है क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया आपको साफ साफ, क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट दिया है ना वो ओपनिंग कैपिटल पे लगेगा। ये मैं आपको समझा दूं, यहाँ पर ये जो पीछे कैपिटल हमें दे रखी थी ना 1,60,000, 1,20,000, 80,000, ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का चैप्टर जो हमने वीडियो पढ़ी थी वहां पर जाके देखो अगर दिक्कत हो रही है तो, ठीक है, तो आपको आनी चाहिए वो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है हमेशा, लेकिन इन्होंने कौन सी दे रखी है, क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, जिसमें दो चीजों की एडजस्टमेंट है, किसकी, एक तो प्रॉफिट की, दूसरा ड्राइंग की, ठीक है। तो हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना पड़ेगा, ऐसे ही हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम तो पहले अपना तरीका अपनाते हैं, एक सही वाला पीएनएल एप्रोप्रिएशन, एक गलत वाला पीएनएल एप्रोप्रिएशन निकालते हैं। चलो यहां पर पीएनएल एप्रोप्रिएशन मैं पहले सही वाला बनाता हूं, ठीक है, डायरेक्ट भी हो सकता है, ये मैं डायरेक्ट भी करके दिखा दूं चाहूं तो, ठीक। पीएनएल एप्रोप्रिएशन ये गलत वाला बना रहा हूं मैं, गलत वाला बना रहा हूं, ये रहा, ठीक है। अच्छा अब देखो सही वाले को हम पूरा पहले बना देते हैं। क्या लिखा हुआ है, टोटल प्रॉफिट कितना लिखा हुआ है यहाँ पर 40,000, ठीक है। तो बाई पीएनएल 40,000 का प्रॉफिट, बोलो कोई दिक्कत नहीं सर, ये 40,000 का प्रॉफिट आपके सामने है। फिर उसके बाद अब लिखे जब हम टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बोलो हाँ या ना, कैपिटल होगी ना पहले इनकी, तो तीन है ये, एलिन, मोनू और अहमद, ठीक है, एलिन, मोनू और अहमद, ये तीन लोग हैं, तीनों की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमें निकालनी पड़ेगी। चलो अभी निकालते हैं थोड़ी देर में। और क्या लिखा हुआ है, और क्या क्या चीजें आती है पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, ड्राइंग के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो ड्राइंग के बारे में दे रखी है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से मतलब है यहाँ पर ड्राइंग तो इसमें लिखते ही नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो भी बाई साइड में आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब तीनों की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकलेगी, तो तीनों का नाम लिख देता हूं मैं, एलिन, मोनू और अहमद, इनकी हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैलकुलेट करेंगे। बाकी फिर उसके बाद हम जो भी होगा, और तो कुछ है नहीं, तो फिर उसके बाद हम नेट प्रॉफिट निकाल देंगे, प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट इसको बोलते हैं, इसको डिविजिबल प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बोलते हैं, जो पार्टनर्स में बटेगा। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू किसमें, एलिन, मोनू और अहमद। जो सही है वो मैं बना रहा हूं अभी फिलहाल, ठीक है। फिर हम गलत वाला बनाते हैं जो इन्होंने किया है। अब देखो यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा, इस चीज को समझिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हमें ढूंढना पड़ेगा तो उसके लिए हमें पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ, हेडिंग डाल देता हूं, वर्किंग नोट हो गया हमारा, ये वर्किंग नोट चल रहा है, ठीक है। वर्किंग नोट 1 कर देता हूं इसको, और इसको वर्किंग नोट 2 कर देता हूं, ठीक। इसमें लिख देता हूं मैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये मैंने हेडिंग डाल दी बस। अब मैं देखो सबसे पहले मैं ओपनिंग कैपिटल निकालता हूं, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल जब मैं निकालूंगा तीनों की निकालूंगा, क्योंकि जो कैपिटल हमें दे रखी है वो कौन सी है, वो तो क्लोजिंग कैपिटल है, ठीक है। तो क्लोजिंग कैपिटल मैं लिखता हूं, यहाँ पर नाम आप पूरा नाम लिख लेना, ठीक है। एलिन, मोनू और कौन था इसमें, अहमद, ठीक है। आप रुपीस में भी लिख लेना, थोड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाती है, जब भी अमाउंट हो तो रुपीस जरूर डाल लो, ताकि पता चले, कहीं आप डॉलर भी तो हो सकता है वो, ठीक है, इसलिए बताना पड़ता है। तो क्लोजिंग कैपिटल हमें दे रखी है जो भी, वो कितनी दे रखी है, देखो 1,60,000, एलिन की 1,60,000 है। फिर मोनू की कितनी दे रखी है, 1,20,000। फिर उसके बाद 80,000 अहमद की दे रखी है, बोलो हाँ या ना। कह रहे हैं दो चीजें इसमें एडजस्ट हो चुकी हैं, एक ड्राइंग एडजस्ट हो चुकी है। तो ड्राइंग को हम क्या करते थे, डेबिट की चीज को ऐड करते थे ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए, याद आ रहा होगा आपको, तो ऐड करेंगे हम ड्राइंग्स, ठीक है। अब देखो ड्राइंग्स तो हमें ऑलरेडी दे रखा है, ऊपर दिया है ना हमें, देखो एलिन और मोनू की ड्राइंग दे रखी है। देखो क्वेश्चन में, ड्यूरिंग द ईयर एलिन एंड मोनू ईच विड्रॉ, एलिन और मोनू ने दोनों ने सम निकाला है 24,000। तो ये दोनों का नहीं है, ये याद रखना, 24,000 एक का है, 24,000 दूसरे का है।
लेकिन जो भी उन्होंने 24,000 निकाला है वो इक्वल इंस्टॉलमेंट में निकाला है, तो हमें उससे मतलब नहीं है, हमें तो साल भर की ड्राइंग चाहिए एलिन और मोनू की। तो दोनों की क्या है, 24,000 इसकी है और 24,000 इसकी है, ये दोनों के लिए दे रखी है। ये कह रहा है जो लैंग्वेज दे रहे हैं हम, ये दोनों के लिए अप्लाई होगी, ये मतलब होता है ये जो भी लिखा है लैंग्वेज, ठीक है। फिर जो अगला बंदा है अहमद, उसके बारे में बोला है, अहमद का जो विड्रॉल है वो 48,000 है। अब जब हम इसको ऐड करेंगे ना, तो इसको ऐड करने के बाद ये आएगा हमारा 1,84,000, ये 1,44,000 और ये आ जाएगा आपका 1,28,000। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। उसके बाद अब इसमें एक और चीज है, शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट भी इसमें एडजस्ट हो चुका है। तो देखो गलत वाला जो प्रॉफिट इन्होंने बांटा था उसको करते हैं पहले। गलत जो भी किया है वो एक्चुअल में इनकी कैपिटल पे असर पड़ रहा होगा उसकी, ठीक है। तो 40,000 का इन्होंने प्रॉफिट को क्या किया था, बिना कंसीडर करे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को बिना कंसीडर किए क्या कर दिया था, बांट दिया था, है ना। तो यहां पर तो आपका एलिन, मोनू और अहमद को क्या किया इन्होंने, सारा का सारा प्रॉफिट बांट दिया, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को देखा ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा किस रेशियो में बांटा, 2:1:1। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर 40,000 2/4, 40,000 1/4, ये एक का हो गया एलिन का, फिर मोनू का हो गया, फिर अहमद का निकालते हैं हम 40,000 इंटू में 1/4, ये इनके हमने प्रॉफिट निकाल दिए। ये आ जाएगा आपका देखो कितना, 20,000, ये आ जाएगा आपका 10,000, ये भी 10,000 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे 20,000, 10,000 और 10,000, इस तरीके से 40,000 क्या हो गया, बट गया। ये इन्होंने गलत बांटा है, अब बांटा है तो बांट दिया। अब देखो ये हम क्या कर रहे हैं, हम ओपनिंग कैपिटल निकाल रहे हैं, ये चीज ध्यान रखना, ओपनिंग कैपिटल निकाल रहे हैं। तो मैं आपको बस एक थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं कि हम कर क्या रहे हैं। ये वैसे आपको याद होना चाहिए ये कि ये जो कैपिटल है ये क्लोजिंग कैपिटल है। क्लोजिंग कैपिटल मतलब यहाँ की कैपिटल, जैसे 1,60,000 लिखा है ना, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, 1,20,000 है, ये 80,000 है, तो ये BD है, मान लो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ठीक है। और यहाँ पर एलिन, मोनू और अहमद, एलिन, मोनू और अहमद, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, हमें ये कैपिटल फाइंड करनी है, ये कैपिटल। अब ये क्या बोल रहे थे क्वेश्चन में, कह रहे थे जो कैपिटल है ये किसकी वजह से आई है, इसमें दो चीजें एडजस्ट की हैं, ड्राइंग्स को और प्रॉफिट को, बाकी कोई चीज एडजस्ट नहीं है। तो ड्राइंग्स तो इधर आता है आपको पता है, और ड्राइंग्स कितनी है, इसकी 24 दे रखी है आपको, मोनू की भी 24,000 दे रखी है और इसकी 48 दे रखी है, ऐसा ही कुछ दे रखा है। बाकी प्रॉफिट कौन सा बांटा होगा, देखो गलत किया है तो गलत ही तो प्रॉफिट बांटा होगा। जब पीएनएल एप्रोप्रिएशन ही गलत इन्होंने बनाया, ये प्रॉफिट को इसके बाद कहां ले गए होंगे, इस कैपिटल अकाउंट में ले गए होंगे, तो इन्होंने बाई पीएनएल लिख दिया होगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट करके कितना 20,000, 10,000 और 10,000 करके इन्होंने बांट दिया होगा, ठीक है। और फिर इनकी ये कैपिटल आई, ये कैपिटल उन्होंने हमें दे रखी है, कह रहे भैया ये कैपिटल है इनकी, लेकिन दो चीजें एडजस्ट है, ये एडजस्ट है शेयर ऑफ प्रॉफिट और ड्राइंग एडजस्ट है। अब हमें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें निकालना होता है ना, तो हम क्या करेंगे, इसमें इसको ऐड करेंगे डेबिट की चीज को और इधर वाली चीज को माइनस करेंगे, ऐसे ही सबका करेंगे ताकि हम किस पे आ जाए, ओपनिंग कैपिटल पे आ जाए। बोलो कोई दिक्कत इसमें? नहीं। तो यहां पर वही मैं कर रहा हूं कि लेस करना है मेरे को क्या, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ताकि मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल पाऊं जब मेरे को ओपनिंग कैपिटल मिले। तो यहां पर देखो 20,000 इसका है प्रॉफिट, जो मेरे को क्या करना है, लेस करना है, और फिर उसके बाद 10,000 इसका प्रॉफिट है, 10,000 इसका प्रॉफिट है, ये सब लेस हो जाएंगे, 84 में से 20 गए तो 164,000, ये आ जाएगा 134,000, ये आ जाएगा आपका 1,18,000, ये इनकी ओपनिंग कैपिटल आ गई, बोलो हाँ या ना, ये ओपनिंग कैपिटल आ गई इनकी, ठीक है। तो ये मैंने सिर्फ ऐसे ही आपको समझाने के लिए किया, आपको ये बनाना नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला चैप्टर टॉपिक जो था वो अच्छे से पढ़ा होगा। अब हम निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। ये हमने ओपनिंग कैपिटल निकाल दी। अब एलिन की अगर मैं निकालूं ऑन एलिन कैपिटल, ठीक है। अब इसकी कैपिटल पे कितनी कैपिटल है इसकी ओपनिंग, 1,64,000। ये 3 केसेस पे आ गए हम, जो मैंने बताया था ना आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में 3 केसेस हैं, तो ओपनिंग निकाल दी, अब 3 केसेस हैं नॉर्मली। तो यहाँ पर तो कोई एडिशनल भी नहीं है, ना कोई विड्रॉल है, आउट ऑफ कैपिटल वाला विड्रॉल भी नहीं है, ना कोई एडिशनल कैपिटल, तो मुझे कुछ नहीं करना, सीधा ओपनिंग कैपिटल पे निकाल दूंगा। 10% देखो आपको रेट दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, एलिन, मोनू की 1,34,000, उस पर 10%,
ऐसे ही अहमद है, उसकी 1,18,000, उस पर 10%, इन भाई साहब की 16,400 और इनकी आ जाएगी 13,400, इनकी आ जाएगी 11,800। ये इंटरेस्ट ऑन क्या आ गए, इनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गए। तो इसको मैं लिख दूंगा यहाँ पर, क्योंकि हम सही वाला कर रहे हैं ना, तो सही वाले में हम देखते हैं इसको ये मिलना चाहिए था 16,400, 13,400, 11,800, इस तरीके से इनको ये मिलना चाहिए था। बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब एक और चीज रहता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं। यहां पर अब हम निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए मैं वर्किंग नोट बना देता हूं 3, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो देखो अब ड्राइंग के बारे में क्या दे रखा है भाई साहब, एलिन के लिए देखो क्या दे रखा है, सिंपल सिंपल निकालते हैं। एलिन की जो पूरे साल भर की जो ड्राइंग दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 24,000, और 24,000 के साथ हम रेट कितना दे रखा है इनका, 5%, लेकिन पर एनम में तो मंथ कंसीडर होंगे, ठीक है। फिर अभी आते हैं इसके ऊपर, ऐसे ही और एक और बंदा इसके साथ साथ जिसका एक साथ दे रखा है मोनू का, मोनू और एलिन का सेम हिसाब है, 24,000, 5% रेट दे रखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, और यहां पर डिवाइड बाई 12, मंथ हमें रखने ही पड़ेंगे क्योंकि मंथ तो क्योंकि पर एनम है। अब देखो ध्यान से इन दोनों का निकालेंगे। अब यहां पर कुछ बात होती है, क्या बात, कि इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग निकाली है 24,000, अगर एक की बात करते हैं 24,000 जो इसने निकाली है वो इक्वल इंस्टॉलमेंट में निकाली है, यानी बराबर टुकड़ों में निकाली है और हर महीने के बिगिनिंग में निकाली है। तो यहां पर जो लगेगा वो एवरेज मंथ लग जाएगा सीधा। एवरेज मंथ मैंने आपको बताया था किस तरीके से पता करने, है ना, याद होगा आपको, जो सबसे मिड में था उसको मैंने 6 रखे थे एवरेज मंथ। तो थोड़ा देख के आओ, देखो दिक्कत हो रही है तो अब मैं उस चैप्टर में तो जा नहीं सकता ना, फिर बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो 6 मंथ ये हो गए, जो अगर मिडल होता है तो 6 मंथ होता है, मैंने बताया था आपको। और फिर मैंने आपको एक चीज भी बताया था, अगर मंथली है तो 1 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा आपका 0.5। तो इसमें कुछ नहीं करना, आपको 6.5 ऐड कर देना, और 6.5 के अगर 1.5 आपको 0.5 आपको ऐड कर देना है, और 0.5 आपको क्या कर देना है, लेस कर देना है। तो ये बिगिनिंग वाला था आपका, ये मिड वाला था, और ये एंड वाला था, याद होगा आपको। तो हमें कौन सा चाहिए इसमें, हमें इसमें चाहिए कौन सा चाहिए, हमें बिगिनिंग वाला चाहिए, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है। तो यहां पर 6.5 आएगा, 6.5 मंथ्स आ जाएंगे यहां पर। ऐसे इसके भी आएंगे क्योंकि दोनों का सेम केस है। बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं। और देखो दूसरा कौन है, अहमद। अहमद के बारे में देखो क्या दे रखा है, उसमें लिखा हुआ है कि उसने 48,000 निकाले हैं इक्वल इंस्टॉलमेंट में। देखो इक्वल इंस्टॉलमेंट है, यानी जो हर एक ड्राइंग का 48,000 के अगर आप टुकड़े करते हो तो हर एक जो ड्राइंग का अमाउंट होगा वो क्या है, वो इक्वल है। तो एक कंडीशन सेटिस्फाई। फिर बोल रहा है कि हर महीने के एंड में निकाला है, तो हर महीने का एंड में निकाल रहा है, तो जो गैप है, टाइम इंटरवल है, जो एक ड्राइंग दूसरी ड्राइंग तीसरी ड्राइंग का, वो भी क्या है, इक्वल है। इसीलिए यहां पर शॉर्टकट तरीके हम लगा सकते हैं। अच्छा, हर महीने के एंड में अगर बोल रहा है तो 5.5 वाला यहां पर रेट लग जाएगा आराम से, ठीक है। तो अहमद वाले केस में 48,000 है ड्राइंग, उसमें 5% इनटू में, ध्यान से देखना, इनटू में मैंने क्या बोला, 5, क्योंकि एट द एंड ऑफ द मंथ निकाल रही है, तो ये 12 आ जाएगा। अब इसको आप मेरे को कैलकुलेट करके दिखाओ, कैलकुलेट करो आप लोग, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, वैसे ये 650 आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन तो आपकी अच्छी है ही, वैसे भी निकाल देना आप लोग, लेकिन कोई कैलकुलेटर का यूज नहीं करेगा, याद रखना इस चीज को, क्योंकि आपका देखो बोर्ड में, जब तक आप 12th में हो आपके बोर्ड में अलाउ नहीं है ये कैलकुलेटर, ठीक। वो काम बिल्कुल मत करना आप लोग। ये 1100 आएगा। 12th के बाद जरूर कैलकुलेटर यूज हो जाता है कई कोर्सेज में, लेकिन 12th तक तो आपको करना ही पड़ेगा। और स्पीड आप कैलकुलेशन, अच्छी कैलकुलेशन भी आपकी स्पीड का पार्ट बनता है, ठीक है। तो बोलो कोई दिक्कत इसमें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको समझ आया। तो यहां पर आ जाएगा 650, ये भी आ जाएगा 650 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और इसका कितना है 1100। तो ये हमारे हो गए आराम से। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे प्रॉफिट। फिर जाके हम अपना पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन
कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इनको अब टोटल करो, क्या लिखा कितना आएगा देखो, इसको गिनो जल्दी से। ये आ जाएगा आपका 41,600 आ जाएगा ये। ठीक है, ये आएगा आपका 41,600, कैलकुलेट कर लेना। ये तो आपका 2400 बन रहा है ना, 1300 और 1100 कितना होता है, 2400। ठीक है, तो ये हो जाएगा टोटल। यहाँ पर प्रॉफिट निकालना हमें। ठीक है, प्रॉफिट आप निकालोगे तो ये 42,400 हो गया, 42,400 हो गया, और 41,600 में 42,400 में से 41,600 अगर माइनस करते हो तो ये आएगा आपका 800। हाँ 800 आएगा। और इन्होंने प्रॉफिट तो सही बात, मतलब प्रॉफिट तो ऐसे ही बटेगा जो रेशियो हमें दे रखी है। ठीक है, 2:1:1, तो 800 का आप बांट के देखना, आपको दिख जाएगा ये 8 ये हो जाएगा, 4 टुकड़े होंगे, एक टुकड़ा 2 का, 400, 200, 200। आप इसको बांट के देखना, यही आएगा। तो इसमें कोई दिक्कत आपको बोलो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो सारा काम हो चुका है हमारा। ये सही वाला पीएनएल एप्रोप्रिएशन है, गलत वाला पीएनएल एप्रोप्रिएशन है। बस इसमें कुछ फालतू ये था, हमें ये कैलकुलेट करना था, हमें ये कैलकुलेट करना था। इसकी अपनी क्लास सीखी थी हमने, इसको निकालने की इसकी अपनी क्लास सीखी हमने, तो बाकी कुछ नहीं है, वही चीज़ हमने यहाँ करी एक्स्ट्रा, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो 6 नंबर का क्वेश्चन आपका ये था। अब यहाँ पर हम निकाल देंगे क्या, अपनी वो वाली वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट क्या है, ये 2, 3, 4 हो गया ना। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, ये लिख देंगे यहाँ पर, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। ये 3 पार्टनर हैं। ठीक है, 3 पार्टनर हैं, उनके हिसाब से बना देते हैं। एलन, मोनू और अहमद। बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब देखो, सबसे पहले मैं लिखता हूं, ध्यान से देखना। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये मिलना था, क्रेडिट वाली चीज है या नहीं है? एलिन को कितना, 16,400, और उसको कितना, मोनू को कितना, 13,400, और 11,800 अहमद को। ये हम निकाल चुके हैं, 11,800। टोटल कितना आएगा ये, 41। ना भी करो तो भी चल जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर हमें ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाली चीज़ भी है, तो उसको लेस करेंगे फिर टोटल करेंगे हम हमेशा। यहाँ पर एक और चीज़ ऐड करनी है आपको, शेयर ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि हमें सही वाला पीएनएल एप्रोप्रिएशन देखना है। इनको ऐड करेंगे, उसको हटाएंगे ताकि निचोड़ निकल जाए। ठीक है, तो 400, 200 और 200, 400, 200 और 200। जब हम इसको टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 12,000 आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 13,600, ये आ जाएगा आपका 16,800। अब लेकिन ये अमाउंट तो क्रेडिटेड होना चाहिए, लेकिन एक और चीज़ है ना, इन चीज़ों को भी तो इनसे वापस लेना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो उसको पहले सही वाला जो है वो हम करते हैं यहाँ पर, लेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसको डेबिट करना होता है, आपको पता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बताओ मेरे को कितनी कितनी इनकी, 650, 650 और 1100, 650 और 650 और 1100। तो ये आपको लेस करने, जब आप इनको लेस करोगे तो ये आ जाएगा 16,150 आएगा इसका। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 16,150, ये आ जाएगा आपका 12,950, और ये आ जाएगा आपका 10,900। हाँ 10,900, 100 है ना, 10,900 आ जाएगा। ठीक, ये आ गया आपका कौन सा अमाउंट बताइए, जो देना चाहिए था, यानी अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड। इन सबको आप टोटल करो, देखो आपका 40,000 आना चाहिए, 40,000 आएगा आपका। ये देखो क्रेडिट का अमाउंट है टोटल। अब इसी को ही आपको मैंने बोला था ना, रिवर्स कर देना होगा। तो प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, ये जो प्रॉफिट 40,000 को ऐसे बांट दिया इन्होंने, जो गलत है। तो यहाँ लिख देना प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। यहाँ लिखना है आपको ये चीज़। तो और ये प्रॉफिट आप लिख दोगे 20,000, 10,000, 10,000, टोटल 40,000। इसको प्रेजेंटेशन के लिए एक बार दोबारा लिख देता हूँ, 20,000, 10,000, 10,000, 40,000। यहाँ अमाउंट शुड बी डेबिटेड लिखोगे। अब आपका ये आंसर आ गया। यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 3850।
ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें और इसमें माइनस जब आपने किया तो क्या आएगा, ये 3850, इन दोनों को माइनस करोगे ना, ये डेबिट है क्रेडिट है तो 3850 आ जाएगा। जब आप इसको माइनस करोगे तो 2950 और ये आ जाएगा आपका 900, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, आप जल्दी जल्दी देख सकते हो कि बड़ा अमाउंट कौन सा है यहाँ पर, बड़ा अमाउंट 20,000 वाला है, डेबिट वाला है। और इसमें कौन सा है, क्रेडिट वाले अमाउंट बड़े हैं इसमें, तो एक क्रेडिट ये क्रेडिट हो गया आपका। यहाँ पर कोई फिक्स कैपिटल तो है नहीं, है ना, तो ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। इन दोनों की कैपिटल को आप क्रेडिट कर जाना, इसकी कैपिटल को आप डेबिट कर जाना। बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं। और अगर आपको नरेशन लिखना है तो आप देखो हर किसी नरेशन में लिख सकते हो बीइंग रेक्टिफाइंग एंट्री पास्ड फॉर करेक्ट प्रॉफिट, ये आप नरेशन में डाल सकते हो, या कोई भी तरीके से आप नरेशन लिख सकते हो बीइंग लगा के। बस शॉर्ट में आप ये बता देना कि हमने जो ओमिशन था उसको सही किया, शॉर्ट में किसी भी तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया, इसकी बस जर्नल एंट्री आपको फेयर नोट में करनी है, बाकी तो ये हो गया क्वेश्चन 6 नंबर का, ठीक। तो ठीक है, देखो अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन को आपको करना पड़ेगा, इलिस्ट्रेशन नंबर 40 आ रहा है ना, इस क्वेश्चन को आपको करना, मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ। देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, देखो ऑन 31 मार्च 2019 कैपिटल अकाउंट ऑफ EM&A आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट ड्रॉइंग्स एक्सेट्रा। कह रहा है कि देखिए जो कैपिटल दे रखी है EM और A की, उसमें प्रॉफिट की एडजस्टमेंट हो चुकी है, ड्राइंग की एडजस्टमेंट हो चुकी है, उसके बाद जो प्रॉफिट वो सॉरी कैपिटल आया है वो कितना आया है, E का 8 लाख, M का 6 लाख, A का 4 लाख। कहीं ना कहीं क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है EM और A की, ये चीज़ ध्यान देना यहाँ पर। फिर क्या लिखा हुआ है, सब्सिक्वेंटली इट वाज नोटिस दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हैड बीन ओमिटेड। कह रहे हैं कि पता चला बाद में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो कंसिडर ही नहीं किया, लेकिन उन भाई साहब ने क्या किया होगा, प्रॉफिट को बांट दिया होगा और ड्राइंग को कंसिडर कर लिया होगा। तो वही बात हो गई, यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल हमें निकालनी पड़ेगी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर ओमिट हो रहे हैं, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, देखो आगे, फिर लिखा है पार्टनर वर एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। क्वेश्चन नॉर्मल सा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को नहीं कंसीडर किया गया और प्रॉफिट को बांट दिया गया है, ऐसा क्वेश्चन है। लेकिन इस बार आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना पड़ेगा, उसका रेट क्या दे रखा है आपको, इंटरेस्ट ऑन, देखो क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हैड बीन ओमिटेड। फिर लिखा है पार्टनर वर एंटाइटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। तो 5% रेट आपको दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, लेकिन ये 5% जो ऊपर 8 लाख 6 लाख 4 लिखा है, उस 4 लाख लिखा उस पर नहीं निकलेगा, ये तो क्लोजिंग कैपिटल आपको ओपनिंग निकालनी पड़ेगी। फिर क्या लिखा है, ड्राइंग ड्यूरिंग दी ईयर वर, ड्राइंग भी दे रखी है, देखो 2 लाख 1.5 लाख 90,000। ये जो ड्राइंग आपको दे रखी है ये एक तो ओपनिंग कैपिटल निकालते समय आपको हेल्प करेगी, इसको ऐड करोगे आप, है ना। और फिर लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्जेबल टू पार्टनर। देखो ऑलरेडी इस बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके दे रखा है आपको, E का 5,000 दे रखा है, M का 3600 दे रखा है, A का 2,000 दे रखा है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में कोई दिक्कत नहीं हो, तो ऑलरेडी निकाल के दे रखा है, बस आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस क्वेश्चन में निकालना है। फिर लिखा है इंटरेस्ट ऑन, अच्छा सॉरी, ये फिर लिखा है नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर वॉज 12 लाख, 12 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट है। तो जो गलत तरीके से बांटा गया है 12, वो कौन सा है, अभी मैंने साइड में यहाँ कराया था ना क्वेश्चन आपको, तो 12 लाख यहाँ पर इन्होंने गलत तरीके से बांट दिया है, किस रेशियो में, 3:1, यही इनकी रेशियो होगी और इसी रेशियो में इन्होंने बांट दिया है 3:1। तो गलत पीएनएल एप्रोप्रिएशन 12 लाख से आप बना देना, जिसको 3:1 में बांट देना। सही वाला पीएनएल एप्रोप्रिएशन जब आप बनाओगे तो उसमें आप एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, दो चीज को एडजस्टमेंट करके, एक ड्राइंग जो ऑलरेडी दे रखी है और एक शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो गलत वाला प्रॉफिट इन्होंने बांटा होगा उसको, जैसा भी क्वेश्चन कराया था। बाकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलरेडी दे रखा है आपको, बस हो गया, वही क्वेश्चन दोबारा से आ जाएगा जो भी पिछला किया। तो इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ, वो आप कर लेना क्वेश्चन को। लेकिन यहाँ पर ईज कैपिटल डेबिट हो रही है 5700 से, और एम की और ए की कैपिटल क्रेडिट हो रही है। एम की कैपिटल जो क्रेडिट हो रही है वो 100 रुपये से हो रही है, ए की कैपिटल जो क्रेडिट हो रही है वो 5600 से हो रही है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना निकला, तो वो लिख सकते हो तो लिख लेना आपको, लेकिन करना खुद है, ठीक है। तो ई की जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 20,000, एम का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 17,500, ए का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 14,500 है। बाकी अब आप लोग कर लोगे। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखो। अब अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से, इस टाइप के क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं एग्जाम में, ध्यान से देखो। ये कुछ अलग टाइप के हट के क्वेश्चन है, तो जो क्वेश्चन है वो यही है, इसके अलावा नहीं आते ये। अब ध्यान से देखो क्या है ये।
क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 41 एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो, क्या लिखा हुआ है, लॉसेस 5-3-2, ठीक है। देयर फिक्स कैपिटल दे रखी है, यानी ओपनिंग और क्लोजिंग एक ही होती है और अकाउंट का जो यूज होगा करंट अकाउंट होगा। फिर क्या कैपिटल कितने, 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख, ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड टू देम 10% इंस्टेड ऑफ 8%। देखो क्या बोल रही है, कह रहे हैं ईयर के एंड में 10% का, ध्यान से देखना, 10% का इंटरेस्ट दे दिया गया है, ये बोल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जबकि देना कितना था 8%। ये होना चाहिए था और ये दे दिया है। तो भैया आपको 10% दे दिया है, आप पार्टनर हो, फर्म ने आपको कितना दिया 10%, लेकिन कितना देना चाहिए था 8%। तो आपसे क्या बोलेगी फर्म, लाओ भैया 2% इधर दो, तो 2% आप लोगों से लिया जाएगा, वही हम कर रहे हैं और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो ध्यान से देखो 2% जो आपसे लिया जाएगा किस तरीके से, देखो टेबल बना देता हूं एक, कुछ खास है नहीं, इसी तरीके से क्वेश्चन हो जाते हैं। कौन कौन है इसमें, एक्स वाई और जेड, ये टोटल कर देता हूं, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहां पर 2% की बात हो रही है, ठीक, मैं 2% लिख देता हूं यहां पर, क्योंकि फालतू तो 2% ही है। अब जो आपसे लिया जाएगा वो डेबिट होगा क्रेडिट होगा, बस ये बताओ इस बार, डेबिट होगा, क्योंकि ये पार्टनर से लिया जाएगा, फालतू दे रखा है, ये नहीं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखा तो हमेशा क्रेडिट। अब थोड़ा लॉजिक भी लगाना कि 2% फालतू दिया तो वापस लेना पड़ रहा है, ठीक है। तो डेबिट कर दिया 2%। अब 2% सबकी कैपिटल का, ये 2% किसका, कैपिटल का है ना, तभी तो जब ये कैपिटल का है, ये कैपिटल का है, तो ये 2% फालतू जो दिया गया है किसका दिया गया, कैपिटल का दिया गया। तो 3 लाख एक की कैपिटल है, 3 लाख का 2%, 2 लाख का 2% और 1 लाख का 2%। तो इसका निकालेंगे तो ये आ जाएगा 6000, 2% जो होगा इसकी कैपिटल का, ये वाई की कैपिटल का होगा 2%, 4000 आ जाएगा। और ये जेड की कैपिटल जो है उसका 2%, टोटल ही हो जाएगा 12 हो जाएगा, है ना 12। तो ये टोटल अमाउंट क्या हो गया, डेबिट। बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं, 6000, 4000, 2000, टोटल 12000 डेबिट का अमाउंट है, अमाउंट शुड बी डेबिटेड। बोलो, तो मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, 10 आपको दिया है, जबकि आपने कितना रखना चाहिए था 8, तो मैंने बोला लाओ सब 2% मुझे दो। अब ये 2% फर्म को फायदा हुआ या नहीं हुआ, पार्टनर से अगर 2% हम वापस लेते हैं तो फर्म का फायदा हुआ, तो ये फायदा फर्म का होने का मतलब क्या, अल्टीमेटली फायदा प्रॉफिट किस में बटेगा, पार्टनर में ही वापस बटेगा। बस ये है कि मान लो अगर टोटल मिला के आप सभी से मैंने 2% करके कितना लिया, 12000 ले लिया। अब ये 12000 अगर आपसे लिया है तो फर्म को फायदा हुआ, लेकिन ये 12000 वापस किस में बटेगा, फर्म का फायदा किस में बटेगा, आप में ही। तो 12000 को मैं आप में ही बांट दूंगा, लेकिन बस रेशियो इस बार प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगी, ठीक है। तो ये क्रेडिट, ये डेबिट हुआ है तो बस आप इधर क्रेडिट कर देना, ये भी तरीका आपको पता है, ठीक है। तो प्रॉफिट लिख दोगे यहां पर, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ, क्या लिखोगे, कितना कितना रेशियो, देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 5, 3 और 2, ठीक है। इस रेशियो में जब आप बांटोगे ना तो ये 6000 आएगा, मैं आपको बता देता हूं, ये 3600 आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका 2400, ये 12000 आ जाएगा। ये प्रॉफिट आपको दिया जा रहा है इसीलिए क्रेडिट किया, 6000 और 3600, 2400, बाकी 12000, और ये अमाउंट शुड भी क्रेडिटेड हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, मैंने मिस्टर एक्स से बोला था लाओ 6000 दो, लेकिन जब मैंने उनको वापस बांटा तब भी उसका क्या बन रहा है 6000। तो सिंपल सी बात है, एक्स से मैं 6000 मांग तो रहा हूं, लेकिन मैंने सोचा यार अगर इसको वापस भी दूंगा मैं, तो इसको वापस प्रॉफिट के रूप में भी अगर मैं देता हूं तो वो क्या आ रहा है, कोइंसिडेंस ये हुआ जितना उसको गलती से जो अमाउंट मिला था 6000, अगर मैं उससे ले भी लूं तो प्रॉफिट के रूप में भी उसको 6000 ही मेरे को देना पड़ेगा एक्स को। तो एक्स से ना कुछ उसका कैपिटल कम करना चाहिए ना उसकी कैपिटल को बढ़ाना चाहिए, तो इसके उसमें कुछ नहीं होगा। बाकी इन दोनों का देखो गैप आ गया, 400 का इसका आ गया, 400 का इसका आ गया। इसका देखो 4000 इनसे लेने हैं तो 3600 इनको देने हैं, तो 400 रुपए क्या करने चाहिए, डेबिट कर देने चाहिए। और इनका देखो 2400 इनको देने हैं और 2000 लेने हैं, तो 400 रुपए क्या कर देने चाहिए, क्रेडिट कर देने चाहिए। अब देखो आप जब एंट्री पास करोगे, डेबिट कौन हो रहा है, वाई डेबिट हो रहा है, क्रेडिट कौन हो रहा है, जेड। बट लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना करंट अकाउंट का यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ फिक्स कैपिटल, ठीक है। तो 400 से ही एंट्री हो जाएगी। बोलो आगे क्वेश्चन समझ आपको, वाइस करंट अकाउंट, जेड करंट अकाउंट, रुपीज कितना आ जाएगा, 4400 आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं।
अब उसके बाद एक और क्वेश्चन है, वो देखते हैं। देखो आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्या लिखा हुआ है, ABC आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:1, देयर कैपिटल फिक्स्ड, इस बार फिर फिक्स्ड है। कह रहे हैं कि 1,80,000 और 70,000 की कैपिटल है, दो जो फिक्स है। फिर लिखा है फॉर द ईयर 2018-19 का दे रखा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिट टू देम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना क्रेडिट कर दिया उन लोगों को, 9% पर एनम क्रेडिट कर दिया बोल रहे हैं। और लेकिन देना कितना था, 12% पर एनम। ये दिया है, एक्चुअल में ये दिया है, देना कितना था, ये देना था। तो इस बार ऐसी बात हुई है, आपको मैंने 9% दिया है फर्म ने, लेकिन पता चला अरे यार इनको तो 12% देना था। तो फर्म को कितना परसेंट और फालतू आपको देना चाहिए, बस ये बता दो मेरे को। सर 3% फालतू देना चाहिए, है ना, 3% और क्या देना चाहिए आपको, फालतू देना चाहिए, जो आपको कम मिल रहा होगा। तो 3%, चलो मैंने बोला मैं आपको 3% देता हूं, आप लोगों ने बोला जल्दी से 3% दे, फर्म से बोला आपने, क्या बोला, हे फर्म जल्दी से हमें क्या कर 3% दे। क्यों, क्योंकि 9% तूने हमें दिया है और हमारा तो इंटरेस्ट कितने का बनता है, 12% का। मैंने बोला ठीक है, आपको मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फालतू और जो देना है, क्योंकि ऑलरेडी 9% लेके बैठे हो, तो बस बचा आप 3%, वो मैं आपको दूंगा। 3% मैं आपको और देता हूं। जब मैं 3% की बात करता हूं, कौन कौन से पार्टनर है, A, B और C, तो 3% इसका आ जाएगा। देखो 3% किसका निकालना है, कैपिटल का, क्योंकि ये भी कैपिटल का, ये भी कैपिटल का, ये भी कैपिटल का है। तो तीनों की कैपिटल हमें दे रखी है, एक की 1 लाख दे रखी है, 1 लाख का 3% अगर आप निकालते हो मिस्टर A का, तो ये 3% 3,000 आ जाएगा। और दूसरे का 80,000 पे आप 3% निकालोगे तो ये 24 आ जाएगा, ठीक है, 8 या 24, और फिर 7 या 21 यानी 2100 आ जाएगा। और इन सबको जब आप टोटल करोगे तो ये 7500 आ जाएगा। ये अमाउंट हमने पार्टनर को क्या करना है, पार्टनर को देना है, इस बार क्रेडिट करेंगे। इस बार देखो पिछले वाले में डेबिट किया था क्योंकि उनसे लेना था, इस बार हमें इनको देना है वापस। अब ये 3,000, ये 2400, ये 2100, ये 7500, ये अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड हो गया, है ना। तो पार्टनर खुश हो रहे हैं, पार्टनर खुश हो रहे हैं, क्योंकि टोटल मिला के पार्टनर को कितना दे दिया फर्म ने, 7500। फर्म कह रही है लो फिर 7500 हम आपको देंगे। अब देखो फर्म अगर 7500 आपको दे रही है तो फर्म को क्या हो गया, फर्म को तो नुकसान हो गया। तो ये नुकसान भी किस में बटेगा, ये नुकसान भी आप में ही बटेगा। आपको 7500 तो फर्म दे रही है, तो फर्म को तो नुकसान हो गया। अब फर्म वो नुकसान किससे मांगेगी, वो भी आपसे ही मांगेगी। तो फर्म एक तरफ से अगर वो दे रही है तो दूसरे तरफ से आपकी कैपिटल भी क्या करेगी, वो उड़ा देगी। तो बोलेगी यहां पर लॉस, आप इसको लिख सकते हो, लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो, कौन सी रेशियो है यहां पर, 2:1, ठीक है। ये लॉस हो गया ना, क्योंकि आपको अगर 7500 दे रहे हैं तो कहां से लाएगी फर्म, आपसे ही तो लेगी। तो आपको ये पूरे फर्म का लॉस हो गया। तो अब इस लॉस को बांट देगी वो इस रेशियो में, 7500 को किस में, 2:1 में। और जब इसको आप बांटोगे ना तो इसका 3,000 आ जाएगा, ठीक है। बांट के देख लेना, मुझे पूरा यकीन है आप लोगों को बांटना आता होगा। 3,000 और 1500, ये अमाउंट हो गया डेबिट का, क्योंकि ये तो नुकसान हो गया। और देखो ये क्रेडिट है तो डेबिट होगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो आपको ये समझ आ गई ये चीजें, ठीक है। बोलो बच्चों, बोलो बोलो बच्चों। तो इसका कुछ नहीं आया, इसका 600 आ रहा है, इसका भी 600 आ रहा है। देखो अब भाई साहब डेबिट क्रेडिट किसका ज़्यादा है, इसका डेबिट ज़्यादा है, इसका क्रेडिट ज़्यादा है। बस फिक्स कैपिटल है क्या, फिक्स कैपिटल है क्या, हाँ बिल्कुल है। तो करंट अकाउंट के यूज हो जाएगा, बी का कैपिटल 20 करंट अकाउंट डेबिट टू 30 करंट अकाउंट डेबिट, यहाँ पर जनरल एंट्री हो जाएगी। बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो वर्किंग नोट, ये वर्किंग नोट हो गया, जनरल एंट्री आपका फेयर नोट का पार्ट हो गया, ठीक है। लिख लोगे ना जनरल एंट्री। करंट अकाउंट क्यों आ रहा है, क्योंकि फिक्स मेथड है, फिक्स कैपिटल मेथड। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। कोई डाउट हो, मैंने आपको बोल रखा कि आप मेरे से पूछ लेना, चाहे किसी भी तरीके से। मैं आपको एक सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा, जैसे बहुत सारे डाउट होंगे तो उनकी एक सेपरेट वीडियो बनेगी, ठीक। चलो।